अगर हम जर्नलिज्म के करियर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। लेकिन जब स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं तो जनरली सिर्फ यही सोचकर आते हैं कि उनको टेलीविज़न में न्यूज़ एंकर बनना है। वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि इसमें कितनी सारी अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कोविड के बाद हमें जर्नलिज्म को एक बार रीथिंक और फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड ने बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट की हैं और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग थे, जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे जर्नलिज्म के, वो बहुत हद तक बदल गए हैं। तो अगर आज की डेट में कोई भी स्टूडेंट मीडिया में आना चाहता है तो उसको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उसे एक पैकेज डील बनकर आना है। वो एक फील्ड में एक्सपर्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको आना सब कुछ चाहिए। बिकॉज आज की डेट में स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम्स बहुत सारे चैनल्स ने कट डाउन किया है, बहुत सारे चैनल्स डिजिटल चले गए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें तो ये सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज डिजिटल ही आने वाले टाइम में मीडिया का सही स्वरूप देने वाला है लोगों को। बहुत सारे लोग जो पहले टेलीविज़न पर न्यूज़ सुनते थे, वो अब अपने वो स्मार्टफोन के ज़रिए उस न्यूज़ को सुनते हैं। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर्स खरीदना कोविड टाइम में बंद कर दिया और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अखबार को भी पढ़ते हैं। तो अखबार और टेलीविज़न और रेडियो सब कुछ इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारी नई संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इससे अवेयर हों। इसके साथ साथ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसको बच्चे अक्सर पढ़ते समय सोचते हैं कि बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स, बहुत सारी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट की फील्ड में ही मिलती हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक्सेल कर जाते हैं या वो उस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनडीपी, यूनिसेफ, इन सब के साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर्स का रोल प्ले कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें इंडिया के बाहर भी ले जा सकती है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स का सपना ऐसा है कि उन्हें इंडिया से बाहर जाकर जॉब करनी है, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर्स या कम्युनिकेशन ऑफिसर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में अब एक नई संभावना भी आ गई है। आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब पर फॉलो करते होंगे और ये जानते होंगे कि किस तरह से यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना आज एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर वेंचर हो गया है। बहुत सारे लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग में भी अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड पकड़ा है। रेडियो जितना पॉपुलर था उससे ज़्यादा अब पॉडकास्टिंग पॉपुलर हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आप देख रहे हैं नए तरह के एंटरटेनमेंट्स हमें मिल रहे हैं, नए तरह के शॉर्ट प्रोग्राम्स, शॉर्ट स्क्रिप्ट्स तैयार हो रही हैं। तो उसमें बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं। स्क्रिप्ट राइटर की हो रही है, कास्टर्स की हो रही है, डिज़ाइनर्स की हो रही है। जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक फिल्म बनाने में लगा करती थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो अब ये नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नए तरह के मीडिया को समझें, नई तरह की ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड को समझें, नई तरह की अपनी ऑडियंसेस को समझें। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी फील्ड जो इमर्ज हो रही है वो है रिसर्च। बहुत बार जब बच्चे आते हैं जर्नलिज्म में तो रिसर्च के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचते और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पढ़ना है एक सब्जेक्ट की तरह। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब इतना कंपटीशन का ज़माना है तो आज की डेट में हर एक चैनल को, चाहे वो रेडियो चैनल हो, टेलीविज़न हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उसको रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। उसको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ऑडियंस उनके चैनल को देख रहा है और वो किस तरह का कंटेंट चाह रहा है। अगर आप एक नॉर्मल रिपोर्टर का भी जॉब लेते हैं जो कि एक अखबार के लिए रोज़ 5 खबरें लिखता है, तो भी आप रिसर्च के बिना उन खबरों को नहीं लिख सकते। और अगर आप एक अच्छी खबर लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिसर्च आनी ही चाहिए। तो ये भी एक एरिया है जिसमें बहुत सारी जॉब्स आज की डेट में जनरेट हो रही हैं। अगर हम पब्लिक रिलेशन के एरिया की बात करें, वो भी बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता होगा कि कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंटेड होते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक पब्लिसिटी विंग होता है, उसको कोई ना कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या उनकी पूरी टीम हैंडल करती है। इसके साथ साथ रेलवेज हो चाहे एयरलाइंस हो, वो सब लगातार एडवर्टाइजमेंट्स निकालते रहते हैं पीआरओ ऑफिसर्स के लिए। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीआरओज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए एक पीआरओ को अपॉइंट करते हैं एंड दिस इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये भी एक स्कोप है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और उन्हें लगता है कि पीआर में हमें इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आजकल पीआर मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं। ये भी एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म की तरफ, सिनेमा की तरफ या सेलिब्रिटीज़ की तरफ है तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, वो बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आ रही हैं। एक नए स्टूडेंट को जो भी एडमिशन लेना चाहता है जर्नलिज़्म में, उसको अपने ऑप्शंस ओपन रखने की बहुत ज़रूरत है। उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या नया हो रहा है और इस नए दौर में वो अपने टैलेंट्स को कैसे बिल्ड कर सकता है ताकि नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ उसे मिल सकें। इसके साथ-साथ जो रूटीन जॉब्स हैं जर्नलिज़्म के, जैसे रेडियो जॉकी आप बन सकते हैं, टेलीविज़न में भी हम स्क्रिप्ट राइटर की जॉब पे जा सकते हैं, हम रिसर्चर की जॉब पे जा सकते हैं, एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस समय कंटेंट डेवलपमेंट एंड कंटेंट राइटिंग एक नई फील्ड बन गई है, स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है और इवन एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो अब जितने भी लोग, जितने भी बिजनेसेस पहले फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे, अब वो डिजिटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबको एक वेबसाइट की ज़रूरत है, उस वेबसाइट को चलाने के लिए उन्हें कंटेंट की ज़रूरत है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स के साथ-साथ अपने इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं, नए-नए चैलेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो ऑडियंस को एंगेज कर सके। इस एंगेजमेंट के लिए लगातार कंटेंट राइटर्स की डिमांड हो रही है और जर्नलिज्म एक ऐसा एरिया है जो अच्छे कंटेंट राइटर्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट चैलेंज ये है कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो इन एरियाज़ को बिल्कुल नहीं देखते और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप वेब डेवलपिंग सीख सकते हैं, आप एनिमेशन सीख सकते हैं, आप एडिटिंग सीख सकते हैं, आप ग्राफिक्स सीख सकते हैं। ये अगर आप चीज़ें सीख लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाला समय आपका ही समय है। ऐसी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब पता चलेंगी जब आप जर्नलिज्म के कोर्स में एडमिशन लेंगे और अपनी आंखें, कान और नाक सब खुले रखेंगे और देखेंगे कि कैसे मीडिया बदल रहा है और इस बदलते मीडिया में आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं।